उत्तराखंड में एक ऐसा गुरुद्वारा है जहां सिद्ध योगियों ने गुरु नानक देव जी को मदिरा पिलाने की कोशिश की थी। गुरुजी ने तब उन सिद्धों को क्या उपदेश दिया, यह जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए। एक बार गुरु नानक देव जी उत्तराखंड गए थे। उस समय वह स्थान गुरु गोरखनाथ के सिद्ध योगियों का तप स्थान था, इसलिए उसे गोरखमत्ता के नाम से जाना जाता था। वहाँ रहने वाले सिद्ध योगी बहुत ही लालची और कपटी थे। उन्होंने सारे क्षेत्र के लोगों को अपनी तांत्रिक शक्ति के जरिए वश में किया हुआ था। सन 1514 में गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना जी के साथ अपनी तीसरी उदासी के समय उत्तराखंड के गोरखमत्ता स्थान पर पहुँचे, जहाँ वे एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। उनके बैठते ही वह सूखा वृक्ष हरा भरा हो गया। ऐसा चमत्कार देखकर गोरखनाथ के सिद्ध योगियों ने हैरान होकर गुरु जी से पूछा, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? गुरुजी ने कहा, हम नानक निरंकारी हैं और निरंकार के देश से आए हैं। ऐसा जवाब सुनकर वे सब और हैरान हो गए। कहा जाता है बहुत ठंड होने पर रात को भाई मर्दाना जी ने गुरु नानक देव जी से कहा, हे गुरुजी, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। अगर कहीं से आग का प्रबंध हो जाए तो हम लकड़ियां जलाकर रात आराम से बिता सकते हैं। तब गुरुजी ने भाई मर्दाना जी को सिद्ध योगियों के पास आग लाने भेजा। उन योगियों ने यह कहकर भाई मर्दाना जी को मना कर दिया कि तुम्हारा गुरु तो अद्भुत शक्तियों का मालिक है, तो खुद आग क्यों नहीं पैदा कर सकता। यह सुनकर भाई मर्दाना जी गुरु जी के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। कहते हैं तब गुरु जी ने लकड़ियों के गट्ठर की तरफ अपनी निगाह डाली तो वह लकड़ियां अपने आप ही जल उठी। उसी समय अचानक बारिश होने लगी, जिससे सिद्धों की जलाई हुई आग बुझ गई, लेकिन गुरु जी की लकड़ियां जलती रही। यह देखकर सिद्ध योगी गुरु जी से और अधिक क्रोधित हो गए। तब वे आपस में बात करने लगे कि यह फकीर कौन है, गोरख संप्रदाय से तो लगता नहीं। हमारे आग ना देने के बावजूद भी उसने खुद ही आग जला ली। बारिश होने पर हमारी आग तो तुरंत बुझ गई, पर उसकी आग तो जलती रही। और तो और उसके बैठते ही पीपल का सूखा पेड़ भी हरा हो गया। इसके पास तो जरूर कोई दिव्य शक्तियां हैं। क्यों ना इसे हम अपने गोरख संप्रदाय में शामिल कर लें। इसके आने से हमारे संप्रदाय की और अधिक प्रसिद्धि होगी। ऐसा सोचकर सिद्ध योगी गुरु नानक देव जी के पास जाकर कहने लगे, हे फकीर, तुम हमारा गोरख मत अपना लो, हमारे अनुयायी बन जाओ, साधुओं का वेश धारण कर लो और अपने शरीर से रंगीन वस्त्र उतारकर राख मल लो। ऐसा करके तुम्हारा संसार में बहुत नाम होगा। तब गुरु नानक देव जी ने सिद्धों से कहा, इन वस्तुओं को धारण करके प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर पर राख मलना, कानों में कुंडल डालना, सिर मुंडवाने से कोई योगी नहीं बन सकता। ईश्वर को पाने के लिए तो मन की एकाग्रता होनी जरूरी है, प्रभु से प्रेम होना जरूरी है। बाहरी वेशभूषा धारण करके ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि यह संसार कर्म भूमि है। हमें बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म करने होंगे। हमें हमारा मन ऐसा बनाना होगा जिससे कोई बुराई हमें प्रभावित ही ना कर सके। 5 विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना और हमारा पूरा ध्यान परमात्मा में लगा हो। हमारे अच्छे कर्म ही हमें ईश्वर से मिला सकते हैं। गुरु जी की ऐसी अनमोल बातें सुनकर वे सोचने लगे, यह तो कोई बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। हमें किसी भी तरह इस फकीर को अपने संप्रदाय में शामिल करना ही होगा। कहते हैं सिद्धों ने उस रात मदिरा पान की और फिर गुरु जी के आगे मदिरा पेश करते हुए बोले, आप ये अमृत पी लें। पीते ही प्रभु ध्यान में एकाग्रता बढ़ जाएगी। संसार के सभी दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। गुरु जी ने कहा, जिसे तुम अमृत कहते हो वह तो जहर है, जिसके नशे में रहकर मनुष्य प्रभु ध्यान से भटक जाता है।
भ्रमित हो जाता है। तब सिद्धों ने गुरु जी के आगे बहुत से चमत्कार दिखाए, परंतु गुरु जी के आगे सभी असफल रहे। ना तो वे गुरु जी को अपने गोरख संप्रदाय के अनुयायी बना सके और ना ही गुरु जी को वे अपने वश में कर सके। तब सभी सिद्धों ने मन बना लिया कि किसी भी तरह गुरु जी को यह स्थान छोड़ना होगा, नहीं तो वे उनके संप्रदाय को ही कहीं खत्म ना कर दे। तब योगी गुस्से में भरकर गुरु जी को कहने लगे, आप यहाँ क्यों आए हैं? यह स्थान छोड़कर कहीं और क्यों नहीं चले जाते? गुरु जी बोले, यह सारी धरती तो प्रभु की है। जैसी निरंकार की आज्ञा होती है, मैं उसी स्थान पर भूले भटकों को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाने पहुंच जाता हूं। तुम अपनी योग विद्या का गलत प्रयोग करके लोगों को भ्रमित कर रहे हो, जो कि बिल्कुल गलत है। तुम परमात्मा से प्रेम ना रखकर केवल अपनी शक्तियां दिखाकर वाहवाही लूट रहे हो। मैं तभी यह स्थान छोड़ूंगा जब यहाँ से अंधकार दूर हो जाएगा। गुरु जी के इन वचनों का अहंकारी सिद्धों पर कोई असर ना हुआ। वे कहने लगे, अब तो धरती ही फैसला करेगी, यह धरती सिद्धों की है या नानक निरंकारी की। हम 3 बार धरती से पूछेंगे कि यह धरती किसकी है। अगर धरती कहेगी यह सिद्धों की है तो तुम्हें यह स्थान छोड़ना होगा। गुरु जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सिद्धों ने तब पूछा, बता धरती तू किसकी है? धरती से आवाज आई, मैं सिद्धों की हूँ। दूसरी बार सिद्धों ने पूछा, तब फिर आवाज आई, मैं सिद्धों की हूँ। अंतर्यामी गुरु नानक देव जी ने धरती की ओर देखते हुए कहा, बालक तू अभी भी बोल रहा है? बस फिर क्या था? तीसरी बार पूछने पर कोई आवाज ना सुनाई दी। कई बार पूछने पर भी जब धरती से कोई जवाब ना आया, तब गुरु जी ने उनके पाखंड को सामने लाने के लिए उस स्थान को खोदने को कहा जहां से आवाज आ रही थी। ऐसा सुनकर सिद्ध भयभीत हो गए, पर उन्हें वह स्थान खोदना ही पड़ा। उस गड्ढे में से एक बालक बेहोशी की हालत में मिला। वास्तव में सिद्धों ने गुरु जी को अपने डेरे से निकालने के लिए और अपने आप को सही साबित करने के लिए यह घिनौनी चाल चली थी। एक बालक को गड्ढे में छिपा दिया, उसे समझा दिया गया, जब हम पूछेंगे कि धरती किसकी है, तुम कहना सिद्धों की है। पर जब उनकी असलियत सामने आ गई तो वे शर्मिंदा होकर गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। वे अपना स्थान गोरखमत्ता छोड़कर कहीं और चले गए। कहते हैं तब से वह स्थान नानकमत्ता के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आजकल वहाँ गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहिब स्थित है, जहाँ दूर दूर से संगतें गुरु जी के स्थान के दर्शन करने के लिए पहुँचती हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।